ब्रावास ऑफ ऑरिंदम जो इंडिया चैंपियन बना है करंटली। वाइटर्स फार्म हाउस न्यूब्रेन जो 2019 का वर्ल्ड चैंपियन। एक फैमिली डॉग है, इसको हर एक तरह का सिचुएशन में ये काम रहेगा। कभी उसके ऊपर या उसके मालिक के ऊपर पर कोई अटैक करेगा तो उसको डिफेंड करेगा। इसी महीने से स्टार सर्विस हम लोग ओपन कर रहे हैं, बट फॉर द प्रूवन फीमेल्स। जिसका बाप माँ को आप जानते नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा नेचर कैसे होगा, कोई जेनेटिक बीमारी आ रहा है कि नहीं। यस, गुड बॉय। इसका 4 महीना 4 months ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि हम लोग फिर से आ गए रॉटवाइलर के चैनल पे और बहुत शानदार इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए जिन्होंने भी लास्ट वीडियो में, देवज्योति बासु। और आपका चैनल का नाम और आपका एड्रेस बता दीजिए। मेरा चैनल का नाम है बासूस चैनल और एड्रेस है कोलकाता बेलेघाट। ये है अरिंदम कुशारी, ये मेरा मेंटर कम भैया कम सब कुछ है। इनके साथ पास से ही मैंने ब्रीडिंग का आइडिया लिया है और ये जो ब्रावास है ये इनसे ही लिया है। ये है ब्रावास ऑफ ऑरिंदम जो इंडिया चैंपियन बना है करंटली। और ये है शिवानीज, वन ऑफ द प्राउड कैनल ऑफ इंडिया, शिवानीज आइको। और इसका ग्रैंड फादर है वाइटर्स फार्म हाउस न्यूब्रेन जो 2019 का वर्ल्ड चैंपियन एंड इज अ लीजेंडरी डॉग। तो आपका स्पेशलिटी क्या है एक बार बता दीजिए फिर से। मेरा स्पेशलिटी रॉटवाइलर ही है, मैं और कोई भी ब्रीड से काम नहीं करता हूँ। भैया आपके बारे में भी एक बार थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मेरा नाम है अरिंदम कुशारी। मैं एक रॉटवेलर लवर हूँ, रॉटवेलर फेंसियर हूँ और रॉटवेलर के ऊपर ही मैं काम करता हूँ। केनल का नाम है अरिंदम और देवज्योति मेरे भाई ऐसे है। उसके पास मेरा 2-3 डॉग्स है जो मेरा ब्रीडिंग करे। उसमें से एक है ब्रावास ऑफ ऑरिंदम जो कि इसी साल इंडियन चैंपियन बना है और इसका लिटिल सिस्टर वैरायटी ऑफ ऑरिंदम वो अभी इस टाइम नहीं है, फीमेल है, वो भी इंडियन चैंपियन बना है। वेरी हैप्पी कि देवज्योति मेरा ब्लड लाइन के ऊपर काम आगे बढ़ा रहा है। और लाइक आप कितने साल से ब्रीडिंग लाइन में, लाइक कितने साल का एक्सपीरियंस है? देखिए भैया, जितने साल से भी होऊंगा मैं स्टूडेंट ही रहूंगा, लेकिन आप बोल सकते हैं कि 2018 इस टाइम से मैं काम चालू। या आपका कांटेक्ट नंबर दे दीजिए एक बार। हाँ, मेरा फोन नंबर है 9830109075। और इस पे बहुत व्हाट्सएप और कॉलिंग बहुत है ना? जी, इसमें व्हाट्सएप और कॉलिंग बहुत है। मैं बहुत ही कम ब्रीडिंग करता हूँ। 2021 में मैं लास्ट ब्रीड किया था। इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी 1 लीटर आएगा। भगवान के आशीर्वाद से अगर आया तो आप लोग को पता चलेगा। तो उसके लिए अगर कोई इंक्वायरी लेना चाहता तो ले सकते हैं। हम लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं, बहुत बड़ा ट्रेंड इंटरनेट पे या इंस्टाग्राम पे। रॉटवाइलर को बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, बहुत एग्रेसिव और लाइक खूंखार एक डॉग। तो आप तो इतने साल से रॉटवाइलर के साथ है, 2018 से ब्रीडिंग कर रहे हैं, उससे पहले से भी डॉग आपके। तो आपका क्या ओपिनियन है इस ब्रीड के बारे में? देखिए भैया, सबसे बड़ा बात यह है कि रॉटवेलर एक फैमिली डॉग है। इसको हर एक तरह का सिचुएशन में ये काम रहेगा। कभी उसके ऊपर या उसके मालिक के ऊपर या उसका जो प्रॉपर्टी है, मालिक का जो प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो उसको डिफेंड करेगा। लेकिन अदरवाइज वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। वो कोई भी केओटिक सिचुएशन में, जैसे रोड हो या बहुत सारा आदमी जा रहा है, इस कंडीशन में वो काम एंड कूल रहता है। ये रॉटवेलर का सबसे बड़ा खासियत है। और रॉटवेलर को हम लोग जैसे देखते हैं कि इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ टेम्परमेंट होना चाहिए और इसका इंडियन कंडीशन के साथ ये सूटेबल होना चाहिए। पर बहुत शानदार स्टड है। तो आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं, लाइक हर कोई ब्रीडर है, बैकयार्ड में कोई 1-2 डॉग रख लिया, ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया। या हम लोग बहुत सारे मार्केट ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, हर जगह। तो ब्रीडिंग एज अ प्रोसेस आप क्या देखते हो इसको? क्या देखिए, हर किसी का अलग अलग सोच है। मैं अपना सोच ही बता सकता हूँ। मैं जो सबसे पहले देखता हूँ कि रॉटवेलर का जो रॉटवेलर है वो रॉटवेलर जैसा दिखना चाहिए। ना वो के वो लैब्राडोर जैसा दिखना चाहिए, ना कि वो बुलमस्टिफ जैसा दिखना चाहिए। रॉटवेलर दिखना चाहिए, ये पहला होता है। दूसरा है रॉटवेलर बिना टेम्परमेंट का कोई डॉग नहीं है। तो रॉटवेलर का जैसे टेम्परमेंट होना चाहिए, स्टेबल, करेजियस वो होना चाहिए। उसके बाद उसका एनाटोमी जो है वो सही होना चाहिए और उसका जेनेटिक वेराइटी। ये 4 चीज ख्याल में रखते हुए एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग ये ब्रीडिंग का काम करते हैं। अपना एक ओपिनियन बता दीजिए ब्रीडिंग पे, लाइक आपका क्या है, लाइक क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए, एनाटॉमी का जो बात है वो तो शोज में जज बोल दिया, डिसीजन वहाँ पे हो गया क्योंकि वहाँ पे एनाटॉमी का बहुत अच्छा से दिखाई देता है। तो वहाँ पे तो कुछ बोलने का है नहीं, एनाटॉमी एकदम है। टेम्परमेंट वाइज आप अगर आप बोलता है, अरे कम टेम्परमेंट वाइज अगर बोलता है, ये एक छोटा सा स्विफ्ट हैचबैक में हम लोग 6 जन आया है, उसमें
2 रॉटवेलर आया, अननोन पर्सन 2 था और 2 मेल रॉटवेलर आया। आप लोग को कैसा लगा, आप बोलिए। लाइक बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और अच्छे से सोशलाइज्ड है। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हैं, मैं इतना क्लोज खड़ा हूँ, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से सोशलाइज्ड है। वही एक पेडिग्री का कमाल होता है। आप टच करके देखिए। मैं टच भी कर सकता हूँ, कुछ नहीं करेगा। देखिए बहुत ज्यादा ही शांत और बहुत ये इंपॉर्टेंस होता है एक पेडिग्री का। तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, रॉटवेलर कितने टाइप्स के होते हैं और लाइक इन दोनों का पेडिग्री क्या है और एक पेपर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, लाइक मतलब केस या विदाउट केस। देखिए रॉटवेलर मेरे ख्याल से एक ही टाइप का होता है, वो टाइप होता है रॉटवेलर। जैसे कोई प्लेयर मतलब फुटबॉल अच्छा खेलता होगा, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता होगा, कोई गाना अच्छा गाता होगा, इसीलिए डिफरेंट टाइप होता है। लेकिन वैसा कोई टाइप नहीं है, रॉटवेलर ही है। जहाँ तक पेडिग्री और विदाउट पेडिग्री का बात है, बात ऐसा है कि जिसके बाप माँ को आप जानते होंगे, जिसके बाप माँ को आप देखते होंगे, आपको पता चलेगा बच्चा किस तरह का हो सकता है। जिसका बाप माँ को आप जानते नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा नेचर कैसे होगा, कोई जेनेटिक बीमारी आ रहा है कि नहीं, ये आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए पिछले जो मतलब पुराना जो जनरेशन है उसके डॉग को जानने का मौका अगर है तो आपको पता चलेगा एटलीस्ट एक डॉग आप घर लेके जा रहे हैं जो आपको एटलीस्ट उसको लेके कोई बड़ा प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ये पेडिग्री का सबसे बड़ा चीज है। और हम लोग ब्रीडर के लिए पेडिग्री ऐसा चीज है, एक मतलब बोल सकते हैं काम करने का आधार है। जैसे ये जो डॉग है ब्राबा फरिंगडम, इसके मदर जो है वो आपका ऑलिव वर्म विल्डन वेस्टर्न बोल के एक बहुत ही बढ़िया जर्मन डॉग जो इंडिया में इंपोर्ट किया गया था भानु राय जी के द्वारा, उसके टाइप से मतलब बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। ये डॉग उसी लाइन को कैरी कर रहा है, लेकिन इसका फादर का जो टाइप है जो एक इटालियन डॉग है, इंडियन चैंपियन है, फेडेस का टाइप को ये लिया है। तो ये ऑलिव वर्म विल्डन वेस्टर्न का टाइप और फेडेस का टाइप दोनों का एक कॉम्बिनेशन ये डॉग बना है। और इसका लिटर में जितने बच्चे हैं सभी बच्चे एक ही तरह का बना है, तो इसका एक कंसिस्टेंट लिटर का बच्चा ही है। ये जो डॉग है आर्यन बहुत ही प्यारा डॉग है। ये एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड लेके आ रहा है जो विटस वर्माउथ न्यूब्रांड, इसका पैटर्नल ग्रैंडफादर है। और इसका फादर ये है स्पाइनल्स फ्रॉम ग्रेनिट ऑफ इसका फादर है। मदर लाइन भी बहुत ही एक अच्छा मदर लाइन है, क्योंकि डॉग का मदर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोनों भी बहुत अच्छे नेचर का है। तो जैसे आप दोनों को देखेंगे, अगर डॉग लवर तो आप डॉग लवर है ही, तो आप क्या सोच के लाइक इसको शो कर रहे हैं, तो लाइक क्या आपका सोच है इसके पीछे? देखिए पहला बात यह है कि मैं एकदम शुरू में आज से 5 साल पहले मैं डॉग लवर था। उसके बाद जैसे डॉग रखना स्टार्ट किया, एना बोल के जो मेरा पहला फीमेल है वो उसको लेके आए थे। उसके बाद आया मेरे पास ये आर्यन, मैंने ये शिवानी विजय जी से लिया, विजय कृष्ण से। तो ये 2 डॉग आने के बाद, खास करके ये आने के बाद थोड़ा मुझे रॉटवेलर के बारे में कुछ आइडिया, मैंने स्टडी किया खुद। उसके बाद अरिंदम दा के साथ मेरा जान पहचान हुआ, अरिंदम दा से मैंने कुछ लेसन्स लिया। तो ऐसा करते हुए ये जो ब्रीड है, ये जो रॉटवेलर ब्रीड है, इसका मैं फॉन्ड ऑफ हूँ। ठीक है, तो शोज में उतरा बिकॉज आई वांट टू चेक कि कैसा है, टाइप कैसा है, मेरे पास जो है वो कैसा है। तो फर्स्ट शो में ही इसने अपना पेडिग्री और कमाल दिखा दिया, अपना क्वालिटी दिखा दिया। जैसे आपको पता है फर्स्ट शो में ही इसको सीसी मिला और 8 बेस्ट इन शो मिल गया उसको। जो आर्यन है वो प्योरली वर्किंग में मैंने उसको रखा, उतना शोज पे एक ही बार उसको शो में उतरा था, लेकिन वो वर्किंग में है। वो दिल्ली में 2 साल था, वहाँ पे वो वरुण आनंद के पास ट्रेनिंग में भी था, वर्किंग ट्रेनिंग PSA में भी उतरा था। मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैंने फेसबुक या डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडिया में बाहर का जो डॉग देखा मैंने, वहाँ पे जो टाइप, वहाँ पे जो ड्राइव, वहाँ पे जो डॉग रॉटवेलर, हाउ रॉटवेलर लुक्स लाइक, तो उसको मैंने देख के मुझे भी लगा कि I will also get into the breeding business, not actually business, into the breeding program to develop the breeds, because papers, pedigree, health, ये सब बहुत मैटर करता है। और मैंने बाहर बहुत देखा विदाउट पेडिग्री वाला डॉग, विदाउट पेपर्स वाला डॉग, उसका क्या हालत है, फिर पेरेंट्स को कैसे झेलना पड़ता है, और क्वालिटी रॉटवेलर भी देखा। तो उसके बाद मुझे आइडिया आया कि अवेयरनेस दिया जाए और अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्राम करके अच्छा पपीज इंडिया के सामने लाया जाए। इसीलिए मैंने ब्रीडिंग में भी उतारा और ये ब्रीड को डेवलप करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो भैया लाइक आप इतने शानदार डॉग आपने दिखाया,
तो बहुत कोई का मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, आप स्टड सर्विस के बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या प्रोसेस है, तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए। स्टार सर्विस के बारे में मैंने सोचा है, मैं और हम लोग का डिस्कशन हुआ, हम लोग स्टार सर्विस ओपन कर रहे हैं। इसी महीने से स्टार सर्विस हम लोग ओपन कर रहे हैं, बट फॉर द प्रूवन फीमेल्स एंड विद प्रॉपर पेपर्स। माने सिलेक्टिवली आप ओपन कर रहे हैं इसको, है ना? बिल्कुल। अच्छा, और बाकी और लाइक क्या डिटेल्स रहेगा, कैसे अगर कोई बाहर से, अगर सोचिए वेस्ट बंगाल से बाहर में रहता है, ठीक है, और उसको इतना अच्छा स्पेसिमेन चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, थोड़ा सा अगर आप कॉल करने से उनके साथ डिस्कशन हो जाएगा। जैसे ये बराबस है, बराबस का अभी एक लीटर उतरा है, उसका अभी 3-4 महीना एज होगा। तो एक स्टार्ट का करियर में 2-3 स्टेप होता है। ये पहला इंट्रोडक्शन स्टेप में है। ये इसका ये प्रोजेनी आप देखे होंगे, बहुत ही अच्छा है। ये अपना ट्राइब भी थ्रो किया है कुछ बच्चे पर, और जैसे वो बच्चा मैच्योर करेगा तो ये उसका सेकंड फेज में हम जाएंगे। उस फेज में हम लोग कैंपेन को और इंटेंसिफाई करेंगे। तो ये इसका स्टार्ट सर्विस, ये तीनों फेज में हम लोग आगे लेके जाएंगे। तो गाइस अभी भैया हम लोग को स्टैक करके दिखा रहे हैं, क्योंकि एक डॉग जो शो डॉग होता है उसका सबसे बड़ा लाइक वही ऑटोमेटिक स्टैक करता है। तो देख लीजिए यही स्टैक पोजीशन है। तो भैया जब तक ये स्टैक कर रहा है तो एक अच्छे क्वालिटी का रॉटवाइलर का क्या पहचान है, लाइक कैसे पता चलेगा? देखिए, उसका एनाटोमी स्टैक से दिखाया जाता है। उसका जो फ्रंट एंगुलेशन है, उसका जो रियर एंगुलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ उसका जो रेशियोज होता है, जैसे उसका हाइट टू लेंथ रेशियो, उसका फोर आर्म अपर आर्म रेशियो, ये सब चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो जज देखते हैं। और इसके साथ उसका मूवमेंट भी दिखाया जाता है। तो भैया थोड़ा सा आर्यन को स्ट्रैक करके बताइए, और हम लोग भी देख ले लाइक एक डॉग शू, लाइक आर्यन नॉट इनटू दैट मच डॉग शू, बट he has a good angulation, health wise बहुत ही फिट डॉग है। फिट डॉग है, और आपने देखा एंगुलेशन बहुत ओबीडियंट है। ये देख लीजिए गाइस, कितने अच्छे देख सकते हैं, एंगुलेशन बहुत सही है। तो सामने से दिखाने का ट्राई करते हैं आपको। देखिए ये होता है क्रॉक। और गाइस मेरे रिक्वेस्ट पे भैया थोड़ा सा ओबीडियंस दिखाने का ट्राई करेंगे, ठीक है? तो हमारा ये जो ओबीडियंस है वो आर्यन दिखाएगा। तो नेक्स्ट टू भैया, तो भैया दिखाइए क्या ओबीडियंस, सबसे पहले कौन सा ओबीडियंस दिखाइएगा? नॉर्मल बाइट ना। तो देखिए ये देखिए स्ट्रेट। Yes! Good boy. Yeah. Oh. Yes! Good boy. Good boy, Aryan. Come here. तो भैया क्या क्या कमांड दिया आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। यस कमांड आउट कमांड और कुछ? यस में वो बाइट करेगा, कोई हालत में नहीं छोड़ेगा, आउट में उसको छोड़ना है ना, ये संग संग छोड़ देगा, संग संग छोड़ देगा, जो हमने वीडियो में देखा। तो गाइस आप लोग देख लीजिए, उसी में इसका कंडीशनिंग किया हुआ है। यस गुड बॉय। आउट। तो भैया एक बहुत शानदार पपी देख रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए, कौन है ये पपी और क्यों आपके पास? ये मेरा रिटर्न किया हुआ पपी है। हाँ। मेरा जो ब्रीडिंग प्रोग्राम लास्ट हुआ था उसमें से ये पपी मैंने रिटर्न किया है। ब्रह्मा कम है। ये है इसका पिताजी। सही है, पिताजी जी, जो इंडिया चैंपियन, करंट इंडिया चैंपियन बन चुका है ऑलरेडी। तो इसका ही ये बच्चा है, तो इसको मैंने रिटर्न किया है। तो इसका भी फिलहाल एज कितना हो रहा है पपी का? इसका 4 महीना। 4 महीना। ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं, बहुत मैसिव, एक एडल्ट जैसा दिख रहा है 4 महीना में। तो व्यूअर्स को मैं बोलना चाहता हूँ, पपी का दिखाने का एक ही मोटिव है, आप लोग को एक एग्जांपल देने के लिए। जो आप अगर भैया से पपी इन फ्यूचर लेंगे या स्टार्ट लेंगे तो ऐसा पेडिग्री मिलेगा, क्योंकि पपी स्टेज में भैया लाइक सारे पपी एक जैसे दिखते हैं। जैसे एज होगा तब डिफरेंस एक साल बाद आपको पता चलेगा कौन किस टाइप पे गया है। उससे पहले आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पपी इसके तरह हुआ है, लेकिन 100% श्योर होकर कोई नहीं बोल सकता।
फिलहाल बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत इसका पिताजी की तरफ गया है, पापा की तरह, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 1 और 1.5 यू कैन आई कैन इंश्योर किस टाइप का गया है। लेकिन ब्रावा एक बहुत अच्छा अपना जो पेडिग्री है वो डाउनलोड करता है, इसको भी स्टार्ट देता है, तो अपना छाप वो छोड़ता है। छोड़ता है। तो ये देख लीजिए बहुत शानदार। तो इसको लेके आपको क्या प्लानिंग है, कोई शो करना इन फ्यूचर? बिल्कुल शो करेंगे, इसलिए रिटर्न किए हैं इसको। इसी साल शो करने का सोच रहा? नहीं, कम से कम 2 साल बाद 2 इसको साल थोड़ा बाद। मैच्योर करेंगे, उसके बाद ये उतरेगा। अच्छा, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यारा। तो इसका नाम क्या रखे आप? एलेक्स। एलेक्स ना। तो देख लीजिए गाइस 4 मंथ में आप लोग देखिए यार, इसका बॉडी वेट कितना हो रखा है भाई? 20 किलो 20 किलो 4 मंथ में। तो गाइस जस्ट लुक एट हिम, और बहुत अच्छा साइज भी गेन किया। 20 किलो का पपी आप लोग देख लीजिए। देख के आपको मोटा नहीं लगेगा, हाँ, जो है मस्कुलर है। मस्कुलर, वो तो देख के ही लग रहा है मस्कुलर। मोटा नहीं है, लेकिन क्योंकि इस एज में मोटा करेंगे तो हेल्थ इश्यू आ जाएगा, हिप्स का जॉइंट इश्यू आ जाएगा। तो कोई भी आपसे पप्पी ले या स्टार्ट सर्विस ले, तो अगर फीमेल भी अगर अच्छी हुई तो ऐसा टाइप का पप्पी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्ट कर सकता है, जो अगर फीमेल भी प्रूवन होना चाहिए। हर किसी के लिए स्टार्ट तो मैं दूंगा नहीं, फीमेल शुड बी प्रूवन एंड विथ प्रॉपर पेपर्स। प्रॉपर पेपर। लाइफ में फर्स्ट टाइम जो पहला बार इसने जो उतरा था केसीआई शो में, उसमें इसको ये मिला है 8 बेस्ट इन शो। BIS। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपका फिर से रिक्वेस्ट आया तो हम लोग फिर से ये चैनल कवर करेंगे। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय।